ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहां से अलहदा टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। आइए मकाम में आगे बढ़ाते हैं जनाब असरार साहब की यादों के उसी कारवां को। इनके नजरिए की बात करें तो अलीगढ़ वो जगह है जहां बच्चों को तालीम के साथ साथ तहजीब भी मिलती है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से यहाँ के बदलते माहौल से ये बेहद फिक्रमंद है। अलीगढ़ का माहौल उस वक्त बहुत खूबसूरत था। बड़ी अजीब दुनिया थी जहाँ तालीम और तहजीब एक साथ सिखाई जाती थी। तालीम हम लोग क्लास में सीखते थे अपने पढ़ाई के दौरान, और तहजीब हम लोग अपने हॉस्टल में सीखते थे। 4 साल मॉस्को में रहने के बाद ये फिर से अपने वतन वापस आ गए और रांची में एक रिसर्च सेंटर में नौकरी कर ली। पीएचडी करने के बाद जब मैं आया हिंदुस्तान तो मैंने हिंदुस्तान में जॉब की। रांची में R&D सेंटर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो देयर आई वाज वर्किंग एज ए कोरोजन साइंटिस्ट। पर जल्द ही वो सऊदी अरब के एक केमिकल फैक्ट्री में बतौर साइंटिस्ट लग गए। कुछ दिन वहाँ काम करने के बाद वो अमेरिका चले गए और तब से लेकर आज तक वो अमेरिका में ही है। मैं चला गया सऊदी अरब। वहाँ एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, साबिक सऊदी इंडस्ट्रीज ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, उसके रिसर्च सेंटर में मैंने अपनी खिदमत दी एज ए साइंटिस्ट और एज ए मटेरियल्स पर्सन। उसके बाद मैं अमेरिका चला गया। वहाँ मैंने एक इंटरव्यू दिया शेल में, वो भी पेट्रोकेमिकल बहुत बड़ी कंपनी है। उसकी R&D सेंटर में मेरी नौकरी हो गई, जॉब हो गई। तो फिर मैं अमेरिका चला गया और वहाँ मैं तकरीबन 2001 से स्टिल आई एम इन जॉब। पर अमेरिका में रहते हुए इन्हें हर पल अपने वतन की याद सताती है। मेरा मुल्क है, बहुत मोहब्बत यहाँ मिलती है, बहुत सारे आराम और ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम वहाँ मिस करते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी कमी है, फैसिलिटीज़ जो हैं उनमें काफ़ी कमी है, और शायद इन्हीं चीज़ों ने वतन से दूर किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि कहीं किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। उनका मानना है कि हिंदुस्तान के बाशिंदों के तई दूसरे मुल्कों के लोगों का नजरिया बदला है और यहाँ के स्टूडेंट को भी अब तवज्जो दी जा रही है। हिंदुस्तान की तालीम का लेवल दुनिया मानती है और अमेरिका में भी बड़ा उसको मकाम दिया जाता है। लेकिन यहाँ के अच्छे इंस्टीट्यूशंस को, जैसे IITs हैं, इसरो है, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। डॉक्टर नौशा असरार की जिंदगी की ये दास्तां आज के एपिसोड में बस इतनी ही। उनके हौसले, जज्बे और नजरिए का ये दिलचस्प सफर संडे स्पेशल में भी जारी रहेगा। डॉक्टर नौशा असरार साहब की जिंदगी की दास्तां हमारे संडे के एपिसोड में भी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो गया है अवाम पेश करने का। नन्ही नन्ही उंगलियों की थिरकन और अपने सुरों से सानिया ने मौसीकी की जो महफिल सजाई है, वो ऐसी लड़कियों के लिए एक मिसाल है जो घर की 4 दीवारी में अपने ख्वाबों का दम घुटते देखा करती हैं। गाजियाबाद के वैशाली इलाके की फिजाएं नन्ही सानिया के सुरों से हमेशा महकती रहती हैं। सानिया जब महज 3 साल की थी तो मौसीकी से इनका गहरा नाता बन गया। उस छोटी सी उम्र से ही उन्होंने बाकायदा म्यूजिक की तालीम लेनी शुरू कर दी। कैसियो पर उनकी जादुई उंगलियां सरगम पर क्या खूब थिरकती थी। एक दिन मैंने बैठा था तो शी वाज जस्ट सिंगिंग मन ही मन में, ऐसे जैसे गुनगुनाते हैं। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत प्यारी आवाज़ में कुछ गा रही है, तो आई थिंक क्यों ना इसको मैं इसी के लिए और आगे इंसिस्ट करूं। वो मौसीकी और तालीम दोनों को ही वक्त देती हैं। जहां तालीम उनकी जिंदगी है, वहीं मौसीकी उनका शौक है। महज 7वीं जमात में तालीम हासिल कर रही
सानिया के ख्वाब बहुत ऊंचे हैं। मैं संगीत में आगे बढ़ना चाहती हूँ और मैं गाना गाना चाहती हूँ। अपनी ख्वाहिशों को लंबी उड़ान देने के लिए वो मौसीकी का बाखूबी रियाज करती हैं। अपने सुरों को वो अल्लाह ताला की नेमत मानती हैं। मौसीकी के समंदर में गोते लगाने के साथ साथ वो तालीम को उतना ही वक्त देती हैं। उन्हें इस बात का बाखूबी इल्म है कि एक इंसान की जिंदगी में तालीम का रोल कितना अहम होता है। इनके वालिदैन को भी अपनी इस नन्ही राजकुमारी पर बेहद फख्र है। जाहिर सी बात है, बड़ा फख्र महसूस होता है और बड़ी खुशी होती है कि अब जो बच्चों को जितना एक्सपोजर मिल रहा है आज के टाइम में, पहले इतना नहीं था। सानिया के वालिद पेशे से फैशन डिजाइनर हैं और इनकी वालिदा वकील हैं। इनके वालिदैन जानते हैं कि आज जिंदगी की दौड़ कितनी मुश्किल हो गई है। ऐसे में खवातीन के लिए तालीम हासिल करना कितना जरूरी है। अपनी जबरदस्त फनकारी के लिए उन्हें कई दफे अवार्ड से भी नवाजा गया है। सानिया की बस एक ही ख्वाहिश है कि आने वाले दिनों में वो अपनी गायकी का दीवाना पूरी दुनिया को बना दें। अवाम की पेशकश के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करने वाले हैं किरदार और आपको रूबरू कराने वाले हैं फिल्म हे राम के अमजद अली खान से। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। हे राम बाइलिंगुअल फिल्म है। कमल हसन ने ये तमिल और हिंदी दोनों में एक साथ बनाई थी।